So today we are going to discuss about the history of the DNA fingerprinting कि जो ये DNA fingerprinting है इसका वजूद कहाँ से आया, मीन्स कहाँ पे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पाई गई और क्या हुआ था ऐसा हिस्ट्री में या पास्ट में कि जिसकी वजह से DNA फिंगरप्रिंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली. मतलब 1999, इट वाज द 26 अगस्त 1999 रात का टाइम था जब एक चोर आया. लिटरली द रॉबर केम इनटू द हाउस जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रहते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया. This case we are the discuss which we are discussing today is the young student. They were the students of University of Virginia, and it was the early morning hours, and जब अंधेरा होता है, darkness ही होती है, like 4-3 p.m. and the date was 26 August 1999. The man came. Obviously he was thinking that कि I will मैं robbery करके चला जाऊँगा. Then that time he raped a woman there. विद मतलब उसने जो उसका शर्ट था औरत का उसको सर इस पे मतलब लाइक आईज पे बांध दिया. ब्लाइंड फोल्डेड ही डिड. देन ही वाज एक्चुअली द पर्सन देयर, ही वाज एक्चुअली क्रिमिनल. ठीक. सो ही वाज नोइंग कि मतलब पुलिस कैसे पकड़ सकती है क्रिमिनल को. व्हाट ही डिड, उसके जो जितने भी उसको लगा ना कि सबूत जो है मेरे पास वो मैं हटा दूँ, सारे सबूत हटा दूँ. लाइक ही आस्क्ड द वुमन टू गो एंड हैव अ वॉश, बॉडी वॉश. So he realized that whatever the evidence will be, my evidence will be present on that woman's body are already washed with the help of water and the soap. But what he did, he had a can of beer. उसने मतलब as usual foreigner में क्या होता है कि वो can of beer उसने ले लिया. Then he left the scene. Afterwards these guys, the girl and the मतलब जो लड़की थी उसने और जो उसका बॉयफ्रेंड था, मे बी फ्रेंड, वो जो फ्रेंड था उसके सर पे उसने बंदूक तानी थी, वो जो बंदा क्रिमिनल था. तो फिर जब ये मतलब वो क्रिमिनल जब वहाँ से गया तो फिर व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, मतलब उसने दे कॉल द पुलिस, दीज गाइज कॉल द पुलिस, द स्टूडेंट्स, द यंग स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया कॉल द पुलिस. As we know that like they are having quite, these police, the foreigner police is quite intelligent. What they did, they take the saliva which was present on the cane of the bear. उसने saliva उन्होंने लिया वहाँ से. Then उन्होंने क्या देखा, उन्होंने even ऐसे मतलब like कुछ चीज़ें ऐसी होती है which we are not able to visualize with our eyes. But if मतलब female ने बोला कि I have been raped by this man, so what they did, they took this मतलब semen which was present on the bed sheet as a evident. So what they did, they take the samples from the bed sheet, then they deposit it to the Virginia Department of Forensic Sciences. वर्जीनिया जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी जो थी, वहाँ का जो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने वो वहाँ पे सैम्पल प्रोवाइड किया, saliva sample and the semen sample of that robber. So what happened afterwards, then they मतलब it was early actually. Alec Jeffrey was the one in 1985. He developed this DNA fingerprinting technique. लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ रहे पहले. फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द हिस्ट्री कि कहाँ से क्या फिर इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन हुई. When police submitted, मतलब like they submitted the sample from the beer and the bedsheet marks पे उन्होंने जब sample ये provide किया, क्या किया मतलब इसको इसमें sorry, when they submitted all these to forensic science, then उन्होंने as per their protocol, as per their DNA fingerprinting protocol, उन्होंने perform practical experiment कर लिया. एंड एज पर द वर्बल, मतलब जो वर्बल नोट था इस फीमेल लेडी का कि मतलब इट वाज अ डार्क, सो ही शी सेड कि वो बंदा जो था मीडियम हाइटेड था विद ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, और जो उसका बिल्ट अप था वो हेवी था, ही वाज अ हेवी पर्सन. तो फिर पुलिस के पास एक क्लू था कि फर्स्ट क्लू वाज द ही वाज ब्लैक, मीडियम हाइटेड पर्सन एंड हेवी बिल्ट अप, मतलब मोटा था. देन जो पुलिस थी ना वहाँ की, उन्होंने क्या किया, जो उनके पास ऑलरेडी रेपिस्ट थे या जिन्होंने ये ऐसे कुछ क्राइम किए थे, सेक्स ऑफेंडर्स, जो उनके पास एक रजिस्ट्री थी, उन्होंने उन रजिस्ट्री को लाया. देन दे ट्राई टू कंपेयर
their blood sample, मतलब fingerprinting sample with the sample which they have observed at the crime scene. They tried to, but they couldn't find the match exactly. They couldn't find the match. Then later on क्या हुआ? This was on the 26th August 1999. Then after 5th August, 6 weeks longer time, 6 हफ्तों के बाद इनको एक लीड मिली, एक यहाँ से कहाँ से एक इनको एक लीड मिली, इनको शबीर को भी बेचारे को कुछ इशू है, इनको एक लीड मिली कि एक टेलीफोनिक कॉल आई पुलिस ऑफिसर को कि हमने जी एक डीएनए डेटाबेस बनाया था अक्टूबर 1999 में। दे हैव मेड अक्टूबर 99 में इन्होंने क्या एक डेटाबेस लिया था वर्जीनिया में ही, वेयर दे हैव एडेड 8000 सैम्पल डेटाबेस। उन्होंने जो 8000 क्रिमिनल्स थे उनके पास, पुलिस मतलब इनके पास इसमें जेल में, उन्होंने उनका डेटाबेस बनाया था। डेटाबेस मतलब क्या, उन्होंने उनका सैंपल लिया था, ब्लड सैंपल उनका, और उनका डीएनए प्रोफाइलिंग किया था, और वो इन्होंने डेटाबेस में स्टोर करके रखा था। वन उससे शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस विच वर इंक्लूडिंग द 8000 सैंपल्स। ये वर्जीनिया की ही बात हो रही है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब इट वॉज observed that the match which they found at the crime scene, when they compared its DNA fingerprinting pattern with the 8000 samples which were taken from the jail only, they observed that the sample are exactly matching with the Mr. Davis. क्या देखा उन्होंने कि ये है क्या, मतलब जो ये हमारा सैंपल है, दिस वर exactly matching with the Mr. Davis. And जो इस जेल का नाम था, जेल का नाम था एलबी मार्ली चार्लोटेविला रीजनल जेल, ठीक है। लेकिन जो ये मिस्टर डेविस था, व्हाट हैड डन, इसने इसको ये पेट्रोलिंग पे छोड़ा गया था। तो ही वाज सपोज टू रिटर्न ऑन द सेम डे, जिस दिन ये इसने इंसिडेंट्स किया था, जिस दिन ये क्राइम हुआ था, उसी दिन उसको मतलब जेल में आना था, लेकिन उसको उससे पहले ज्वाइन करना था, बट ही कुडंट ज्वाइन, बट ही ज्वाइन, या ये वापस आया पेट्रोलिंग के बाद जेल में एट 6 PM एंड मॉर्निंग आवर्स में इसने क्राइम किया था। मीन्स जब इसने अपने आप को वापस आया जेल में, 14 घंटे बाद क्राइम के इसने अपने आप को कहाँ लाया, जेल में आया यहाँ पे, ठीक। देन फिर ये जब ये आया, लेकिन जो डीएनए ये था ना हमारे पास, जो डीएनए ये था, सॉरी डीएनए डेटाबेस जो हमारे पास था, उससे कंफर्म क्या हुआ, द पर्सन मिस्टर डेविस का जो एग्जैक्टली फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न है डीएनए का, दैट वाज कंप्लीटली मैचिंग विद द पर्सन जो हमें क्राइम सीन पे मिला। दिस वाज वन एविडेंस। सेकंड एविडेंस, ये जो लड़की थी, फीमेल थी वहाँ पर, व्हाट शी हैड सेड, द पर्सन इज अ डार्क, so Mr. Davis was the dark complexed person and short medium heighted person. So whatever जो उसने physical appearance बोला, that was excuse me, that was completely matching with the physical appearance of Mr. Davis. Afterwards when the मतलब सारी चीज़ें हो गई, afterwards he was found guilty for rape. He was found guilty for rape. Then again some more charges were applied on him because he has robbed things, blah blah there. Then he was sentenced to a 90 years imprisonment. He was sentenced for 90 years of imprisonment. Obviously तब तो कुछ एज का होता है, फिर 90 year imprisonment means कि उसको लाइफ लॉन्ग जेल ही मीन्स, मतलब he was supposed to die in the jail only. Then it means 1999, ठीक, तब ये हुआ। लेकिन 1985 was in the year एलेक्स जैफरी ने ये किया था। Since then the police used to allow this technique apply on the crime scenes. पुलिस ने क्या किया, since then they applied this technique on the crime scenes. इस टेक्निक की वजह से ये जब डेवलप हुई, उस टेक्निक की वजह से बहुत सारे ऐसे मुलजिम छूट गए जो बेगुनाह थे। लाइक जब भी कोई क्राइम होता, कुछ होता है, पब्लिक इज़ नॉट अलाउड टू दैट प्लेस, दैट इज़ कम्प्लीटली सील। वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो ना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स होता है, जो मतलब विद द सीइंग द लोकेशन दे ऑब्जर्व द थिंग्स व्हाट हैड एक्चुअली हैपन, लाइक वी हैव सीन इन आवर CBI ना, जो हमारे इंडिया में ये जो ये आता है सीरियल एक आता है, तो उन्होंने वहाँ पे वो देखते हैं पहले ये चीज़ें। इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे जो क्रिमिनल थे जो बाहर घूम रहे थे,
उनको सज़ा हुई, क्योंकि पुलिस वालों के पास बहुत सारे ये रखते हैं ना क्राइम सीन के सैंपल्स रखते थे। जब ये टेक्निक आई उन्होंने उन सैंपल्स को, उन जो उनके एविडेंसेस थे उनको एनालाइज किया। ब्लड सैंपल था, कहीं पे हेयर था, कहीं पे, उस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया, फिर देखा कि जो ये हमने बंदा पकड़ा ये कभी बेगुनाह होता है और कभी मुजरिम ही होता है। ऐसे बहुत सारे हज़ारों इंसान उस टाइम पे रिहा हो गए इस टेक्निक की वजह से। लेकिन अगर हम देखा जाए जो ये वट एवर द टेक्निक वी आर यूजिंग, वी आर एक्चुअली दिस होल द प्रोसीजर जो है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर जो है, इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली ऑन 3 पैरामीटर्स। लॉ एनफोर्समेंट, जो हम लोग लॉ अप्लाई करते हैं, या पुलिस वाली एजेंसी जो है हमारी लॉ एनफोर्समेंट, वो आखिरी चीज़, जो इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे, डिटेक्टिव आएंगे, उन पर डिपेंड करता है। सेकंड इज़ आवर साइंटिफिक एनालिसिस। Second is our scientific analysis. It is the duty of the scientist to analyze all the samples which is provided by the law enforcement. Then the third and last important procedure is the legal proceedings, that we should be able to say the person which is मतलब which is caught by the police is guilty or free। मीन्स हमें लीगल प्रोसीडिंग में हम लोग इतने कंप्लीट होने चाहिए कि अगर वो गिल्ट है, उसने गिल्टी किए, बाय applying scientific analysis we should be able to prove the person is guilty. So there are 3 basic parameters which will describe our crime justice system. In like there is a television popular in the Western European countries, there is a one popular television program that is called as crime scene investigation and law and order. By this program, television program, people came to aware, there came to awareness about the forensic science, कि forensic science कैसे crime scene को study करता है. So how these system works, जो ये हमारा criminal justice system है, which includes law enforcement first, second is the scientific analysis, third is the legal proceedings. What they do, they submit evidence all together. The law enforcement जो है, पुलिस वाले जो है, या the detectives है, investigators है, they submit evidence to the forensic labs. They submit evidence to the forensic labs. फिर जो that is now it is duty of the forensic labs या कि prepare है fingerprints, then prepare है fingerprints. फिर वो क्या करते हैं, जो फिंगरप्रिंट प्रिपेयर हुआ, फिर वो जो उनके पास ऑलरेडी डेटाबेस है उन फिंगरप्रिंट्स का, पुराने क्रिमिनल्स का, उसके साथ कंपेयर करते, या अगर उनमें सस्पेक्ट नहीं मिलता, फिर हम लोग को एक ऐसा नया डेटाबेस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हम फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स लेते हैं कि बाबा जो हमारे पास अभी तक हमारे हाथ में क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है वो बंदा अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। अगर वो बंदा ऑलरेडी है लिस्ट में या ना डेटाबेस में, फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता है। जो ये है ना, ये लाइक क्या, जो ये है ना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, जो ये टेलीविज़न सीरियल था, इसकी वजह से लोगों को बहुत लाइक हिम्मत मिली कि हाँ बाबा, अगर एक गंदा से गंदा क्राइम भी होता है, इन टेक्निक्स की वजह से हम लोग एक बेगुनाह को बरी कर सकते हैं और गुनहगार को सज़ा दे सकते हैं। So as I said, the scientist who described this technique was the Alec Jeffrey. He was an English genetics person. What he found, actually Alec Jeffrey ने देखा कि there are some regions present on the DNA which are repeated over and over. Like DNA, Alec Jeffrey ने देखा 1985 में कि DNA जो है उसने स्टडी किया उसका सीक्वेंस, उसने देखा कि जीनोम में कुछ ऐसे ये है, actually we are having 99.9% similarity but there is 0.1% dissimilarity. उसने उस डिससिमिलरिटी में उसने देखा कि कुछ सीक्वेंसेस है जो रिपीट होते हैं, लेकिन जो ये सीक्वेंसेस है रिपीट, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। मींस अगर किसी सैम्पल नंबर ए में 10 बारी है, सैम्पल नंबर 2 में 12 बारी है, इट मीन्स these sequences are specific to the individual. These sequences are specific to the individual. तो फिर उसने क्या कहा, जो ये है ना से, सो इन्होंने बोला कि एलेक जेफरी ने क्या किया कि उसने एक टेस्ट बनाया जिसको हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन आइडेंटिटी टेस्ट,
Means this by using this technology we are able to identify a particular human being. So जो ये repeated regions थे फिर इनको कहा गया variable number tandem repeats. जो ये sequence repeated sequence they were later known to be called as variable number tandem repeats. और जो टेक्निक अप्लाई की गई इस वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स को एग्जामिन करने के लिए दैट टेक्निक वर कॉल्ड एज restriction fragment length polymorphism. Again I will repeat, Ellie Jeffrey was the one who has ability to perform a human identity test. One. Second, these sequences जो repeat sequences है they were later called as variable number tandem repeats, and the technique which examine these variable number tandem repeats are called as restriction fragment length polymorphism. और जो ये RFLP मेथड है ये हमने पहली बार यूज़ किया एक इमिग्रेशन केस में, और सेकंड एक प्रॉब्लम थी जहाँ पे डबल मर्डर हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड एज डबल होमिसाइड, जहाँ पे डबल मर्डर हुआ था। इन दो केस स्टडी में हमने पहली बार वर्ल्ड वाइड ये टेक्निक अप्लाई की थी। तो हम लोग जो ये हमारा वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स है जो हम लोग इसके लिए मार्कर्स यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड STR शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, these are called as short tandem repeats. Now since from last 3 decades है ना, कब से 99 को 99 के बाद के past 2.5 decades हम लोग बोल सकते हैं, this technology is tremendously growing and is applicable in mostly in the paternity as well as the genetic genealogical studies या जियोनेटोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। लाइक इन केस ऑफ अब्रॉड में ये देखा जाता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम सीन्स में यूज़ होता है, सेकंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पे पैटर्निटी इश्यूज होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, बिकॉज दे वर दीज पीपल डोंट नो हु इज़ आवर फादर या लाइक दैट। सो वहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा है। लाइक फॉरेन्स में बहुत सारे लाइक ऐसे कंट्रीज़ है, लाइक ओबियसली अमेरिका इज़ द वन, New Zealand, Australia, even some parts of the Asia, Europe, South America, yeah, even some countries of the Africa are having many laboratories. Like it is like 200, 300, 400 एक एक country में laboratories होती है, और even they have developed, even they used to go for जैसे forensic science से course होता है ना, उन्होंने ये forensic DNA program भी वहाँ पे रखा है study करने के लिए। लाइक जैसे हमारी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वी डोंट हैव दिस कोर्स, लेकिन इन द फ्यूचर आफ्टर 10 मतलब 1 डिकेड और 15 ईयर्स उसके बाद हम लोग ये कोर्स अपने डिपार्टमेंट से अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। दिस वाज द बेसिक्स हाउ दिस DNA fingerprinting came into the existence.